हेलो फ्रेंड, मैं हूं अभिषेक मौर्य और आप देख रहे हैं कॉग्निटिव लर्निंग क्लासेज। इस कॉग्निटिव लर्निंग में हम जो है आज एक बायोलॉजी का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और ये लेक्चर आपका 11th क्लास एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। इस 11th क्लास एनसीईआरटी में जो एक सेल की यूनिट थी, जैसे मैंने बोला था इसका वेटेज 10 क्वेश्चन का होता है नीट एग्जाम में, एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है। तो इसमें हम किस चीज़ को सेलेक्ट कर रहे हैं, इसमें एक आपका चैप्टर है, सेल यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं। बायोमॉलिक्यूल है, सेल साइकिल, सेल डिवीजन है और सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल एज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ को मैंने आधा लगभग करवा दिया है, तो मैं इसे भी आज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअल में मैं टॉपिक को सिलेक्शन ऐसे करता हूँ कि जो एक दूसरे के बाद आपको समझने में ज़्यादा बेहतर हों, न कि हम बुक के सीक्वेंस को फॉलो करें। इससे कोई मतलब नहीं है, आपको समझ में आएगा, आप इसे देख पाएँ, इसलिए मैंने ये बैकग्राउंड बता दिया। तो जो हमारा टॉपिक है ना वो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, 2 चीज़ें हैं। ऐसा क्यों है कि ये टॉपिक का नेम है? तो पहले एक चीज़ आप देखिए, जैसे सेल वाले चैप्टर में हमको ये डिफाइन कर दिया गया कि सेल क्या होती है। जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, तो इसको डिफाइन कर दिया गया कि सेल क्या होती है। सेल का डेफिनीशन बताया गया कि इसमें एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन बाउंड जो है साइटोप्लाज्म है, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड साइटोप्लाज्म है जिसमें सारी लिविंग एक्टिविटी होती है। और इसको जब हम डिफाइन कर रहे थे तो हमने ये भी बताया कि ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल वाले चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि सेल इज स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब जो लाइफ है वो सेल के फॉर्म में है। चाहे स्ट्रक्चर देखा जाए, कोई चीज़ सेल से ही बना होता है, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लेक्स हो, और उसके जो फंक्शन होते हैं वो सेल के ही फंक्शन होते हैं, चाहे वो कितना कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो कितना सिंपल हो। लेकिन एक क्वेश्चन अभी भी रह गया ना कि एक नई सेल कैसे बनती है, एक न्यू सेल कैसे बनती है। जैसे जो आपका सेल वाला चैप्टर है उसमें एक टॉपिक है सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में बेसिकली इस बात को बोला गया है कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट की तरह काम करता है। ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली यूनिट की तरह काम करता है, ठीक है। जो सेल है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट की तरह काम करता है या वो इसके प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है। 2 लाइन में आपको सेल थ्योरीज बताई गई है, वो मैं किसी दिन डिटेल में बताऊंगा। अभी आज जो बताना चाह रहा हूँ वहाँ एक आंसर नहीं है कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ वर्चो, उन्होंने बताया एवरी न्यू सेल इज अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हर नई सेल वो जो है अपने से प्रियर सेल से बनती है। कैसे? जैसे ये कोई सेल है, ठीक है, ये प्री एग्जिस्टिंग सेल है, इस सेल के डिवीजन से नई सेल बनती है, ठीक है। तो इसने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया कि नई सेल का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे एक नई सेल बनती है। तो नई सेल जिस प्रोसेस से बनता है उसे हम बोलने लगे सेल डिवीजन, ठीक है। अब ये जो सेल डिवीजन है जिससे एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से 2 नई सेल बनी, इसमें फिर क्या होता है कि यहाँ एक साइक्लिक प्रोसेस होती है। ये जो नई सेल बनी इसमें एक ग्रोथ की पीरियड होती है, इस सेल की साइज बढ़ती है और फर्दर ये सेल डिवाइड हो जाती है 2 न्यू सेल में। फर्दर ये डिवाइड होके 2 नई सेल बनाती है। तो इसका मतलब ये इवेंट जो है ना वो साइक्लिक है। जो सेल डिवीजन है वो एक साइकिल में हो रहा है। जैसे सेल है, ये ग्रोथ का एक पीरियड है, ये ग्रोथ का जी फॉर ग्रोथ का एक पीरियड है, जिसके बाद ग्रोथ करने के बाद जब ये ग्रोथ कर ली, ये ग्रोथ यहाँ पे होगा, ये ग्रोथ का पीरियड है। फिर यहाँ पे डिवीजन का पीरियड आता है। डिवीजन के पीरियड को एम से शो करते हैं, माइटोसिस और मियोसिस, ठीक है।
ये डिवाइड होते हैं, डिवाइड के बाद फर्दर ग्रोथ होता है, ग्रोथ के बाद फर्दर डिवीजन होता है, डिवीजन के बाद फर्दर ग्रोथ होता है। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये एक साइक्लिक इवेंट है, इसी वजह से इसका नेम दिया गया सेल साइकिल और सेल डिवीजन। जब सेल साइकिल चलती है तभी सेल का डिवीजन होता है। तो चैप्टर का जो टॉपिक है वो यही है, सेल साइकिल क्या है, सेल डिवीजन क्या है। इससे नई सेल का फॉर्मेशन होता है और नई सेल का फॉर्मेशन होने का बहुत सारे मतलब हो जाते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे, ठीक है। उसका क्या इम्पोर्टेंस है, अभी हम इसमें थोड़ा इस पे चलते हैं कि क्या पढ़ते हैं इसमें। आप देखिए जो इसमें आपका सिलेबस है, पहले हम सेल साइकिल को देखेंगे। जो ये इवेंट हुई, जो अभी मैंने डायग्राम आपको ड्रॉ करके बताया, सेल साइकिल का जो इवेंट हुआ इसको ग्राफिकल इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। सेल साइकिल के इवेंट को आपको इस तरीके से डायग्राम मेंशन हुआ है बुक में। यहाँ पे एक स्टेज होती है एम फेज। एम फेज का मतलब होता है डिवीजन का फेज, ये डिवीजन को शो कर रहा है, ठीक है। और दूसरा जो डिवीजन के बाद बचता है इसे आई फेज बोलते हैं। आई का मतलब है इंटरफेज, आई का मीनिंग है इंटरफेज। इंटर का मतलब होता है बिटवीन टू, तो यहाँ बिटवीन टू का मतलब ये है, देखिए जैसे ये सेल थी, इस सेल में पहले ग्रोथ का फेज आया, ये इतना बड़ी हुई, इसके बाद ये डिवाइड होके दो नए सेल में कन्वर्ट हो गई, फिर इस सेल ने इस तरीके से ग्रोथ किया, ये ग्रोथ किया, ये डिवीजन किया, फिर से ग्रोथ करेगा। तो दो डिवीजन के बीच, सेल के डिवीजन के बीच जो फेज है ना, उसको यहाँ पे हम बोलते हैं आई फेज। ये आई फेज को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 पोर्शन में, जिसमें एक G1 फेज बोलते हैं, एक S फेज बोलते हैं, एक G2 फेज बोलते हैं। G1 स्टैंड करता है ग्रोथ फर्स्ट, S फॉर सिंथेसिस, और G2 का मतलब है ग्रोथ सेकेंड। और यहाँ ये जो है इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सेल डिवीजन होता है, एक माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। ये बेसिकली 2 तरीके के सेल डिवीजन हैं। ये जो सेल साइकिल पढ़ाया जा रहा है ये आपको यूकैरियोटिक सेल का पढ़ाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना। आपका जो सिलेबस है उसमें यूकैरियोटिक सेल साइकिल और सेल डिवीजन की हम बात कर रहे हैं, प्रोकैरियोट की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जैसे प्रोकैरियोट में आपने बैक्टीरिया में पढ़ रखा होगा बाइनरी फिशन, तो हम उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो चीज़ें नहीं बताई जा रही है। यहाँ पे यूकैरियोटिक के बारे में है। वो उसका डिफरेंस ये हो जाता है कि प्रोकैरियोट में, जैसा मैंने आपको सेल वाले वीडियो में बता रखा है, जो सेल वाला लेक्चर है उसमें मैंने बता रखा है कि प्रोकैरियोट में जो जेनेटिक मटेरियल है, DNA है, उसमें हिस्टोन नहीं होता। जब उसमें हिस्टोन नहीं होता है तो वहाँ पे क्रोमोजोम नहीं होता है। ये जो पूरा माइटोसिस और मियोसिस है, यहाँ जो डिवीजन होते हैं, बेसिकली डिवीजन किस चीज़ का होता है, क्रोमोजोम का, सेल के बीच में। तो जब क्रोमोजोम ही नहीं है तो उस टाइप का सेल डिवीजन को हम अलग कर दिए। इस बिहाफ पे यूकैरियोटिक सेल का डिवीजन प्रोकैरियोटिक सेल से अलग होता है। आज हम बात कर रहे हैं यूकैरियोटिक सेल डिवीजन की। तो एक चीज़ थोड़ा और देखिए आप, जैसे ये सेल है तो इसमें 2 मेन चीज़ है। एक होता है इसका साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा है इसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है। एक्चुअल में देखिए जो ये जेनेटिक मटेरियल है, जब ये सेल डिवाइड हुआ तो इसका जेनेटिक मटेरियल का भी डिवीजन हुआ और साइटोप्लाज्म का भी हुआ। इस बिहाफ पे जैसे जो माइटोसिस मियोसिस है, इसमें 2 चीज़ पढ़ते हैं। एक हम पढ़ते हैं यहाँ पे साइटोप्लाज्म का डिवीजन, और दूसरा हम पढ़ते हैं न्यूक्लियस का डिवीजन।
जिसको साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो इस वजह से आपको मेंशन होता है कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ये दोनों में होता है। यहाँ भी कैरियोकाइनेसिस होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन, और साइटोकाइनेसिस होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। तो यहाँ ये जो आपका एम फेज है, इसमें जो है दोनों डिवीजन होता है। अब एक चीज़ और है, मैं इस डायग्राम को हटा रहा हूँ थोड़ा आपको और बताने के लिए। एक चीज़, जैसे ये चीज़ आपने समझा कि मान लीजिए माइटोसिस ही है, माइटोसिस ही है, तो माइटोसिस में एक कैरियोकाइनेसिस होगा, कैरियोकाइनेसिस होगा, और दूसरा साइटोकाइनेसिस होगा। साइटोकाइनेसिस का मतलब है साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस का मतलब है न्यूक्लियस का डिवीजन। अब इसके भी ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होती है, तो इसके भी सब पार्ट होते हैं जो आपको मेंशन होते हैं इस तरीके से, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज, ठीक है, समझे। इवेंट एक ही है, इवेंट को इतने पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो आपको ये मैंने एक बिग पिक्चर दिखा दी, जिसमें आपको ये बताने की मैंने कोशिश की है कि आप पढ़ने क्या क्या वाले हैं। आप जैसे सेल साइकिल, सेल डिवीज़न में क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे, उसको एक समरी के फॉर्म में जस्ट बताया। अभी मैंने किसी एक टॉपिक को डिटेल नहीं किया है, जस्ट आपको समरी समझाया है। अब देखिए, इसमें से एक टॉपिक को हम पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उस टॉपिक से हम जो है जैसा आपके बुक में मेंशन है उससे सिस्टमेटिकली लेके चलेंगे, ठीक है। उसके लिए हम नेक्स्ट पार्ट को